अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक ऐसा निर्णय आया है जिससे केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से ईडी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है और उसके प्रभावी परिणाम भी देखने को मिले। ईडी के नाम पे विपक्ष के कई नेताओं ने कई बार हंगामे किए, वो भी विजुअल्स आप देख चुके हैं। राज्यसभा में भी क्या हुआ सबको पता है। और जहां जहां पे भी ईडी गया है, जब उसके पास पुख्ता सबूत थे, जब उसके पास फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन थी, तब ईडी एंटर हुआ और कभी भी खाली हाथ, जहां तक हमें ज्ञात है, वापस नहीं लौटा। तो उस ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा जी, उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था और फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने अध्यादेश लाए थे वो, और अध्यादेश लाकर उनका कार्यकाल तीसरी बार के लिए बढ़ा दिया। अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी कि ये गलत है। 8 मई तक सुनवाई चली थी और आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया कि ये जो तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है वो गलत है। आप अध्यादेश के जरिए इस प्रकार से किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट का शायद यही भी कहना था कि पूरे ईडी में क्या संजय कुमार मिश्रा ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जो सबसे ज्यादा बाहोश है, काबिल है, उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। अब कानूनी रूप से क्या भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आप विधेयक लाइए, मतलब कानून बनाइए, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। वो प्रोसेस लंबा हो जाता। तो वो कानूनी जानकार बता सकते हैं कि क्लॉज क्या है, नियम क्या है। मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को झटका तो साहब ये लगा, क्योंकि जितनी एफिशिएंसी से एसके मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा जी काम कर रहे थे, और दूसरा ये भी ये सुनिश्चित कर रहे थे कि एफएटीएफ के साथ इनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा बताया जाता। एफएटीएफ को जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, अभी भी लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही है। आज दोपहर को एमकेएसए और वहाँ पे भी अभी आपने जो देखा फ्लैश वगैरह, तो टेस्टिंग चल रहा है, तो आज थोड़ा सा ये आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा। तो आशा रखता हूँ कि क्लियर हो जाए, लेकिन ये वीडियो डालना ज़रूरी था। तो ये तो बात तय हो गई कि केंद्र सरकार को झटका लगा है, लेकिन ये अचानक से क्यों हुआ? पिछले कुछ दिनों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं, इसे हो सकता है टेक्निकल टर्म में, कानूनी संदर्भ में ये सही हो। अभी कुछ दिन पहले तीस्ता सेतलवाड़ के केस में भी उनको शनिवार होने के बावजूद रात को 9:30 बजे बेंच बैठी थी और उन्हें राहत दी गई। यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। 31 जुलाई तक का समय दिया गया है कि जो भी काम आपके अभी हाथ में लिए हुए हों उसे निपटा दीजिए। 31 जुलाई के बाद आप कार्यरत नहीं रह सकते। अब ऐसा भी नहीं था कि ये इनका कार्यकाल बहुत लंबा बाकी था। इनका कार्यकाल नवंबर महीने में तो वैसे भी खत्म होने वाला था। आप जुलाई के एंड तक तो एक्सटेंड दे रहे हो कि भाई 31 जुलाई तक आप कर लीजिए। फिर बाकी कितने महीने रहे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने। तो सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल करने के लिए आपने 31 जुलाई की आखिरी डेट दे दी। तो ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने संजय कुमार मिश्रा ईडी के निर्देशक रहे, तो तकलीफ किसको हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉस के अनुरूप ही दिया होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध तो कोई टिप्पणी करना बनता नहीं है और हम कानून के इतने जानकार भी नहीं है। लेकिन जब आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो कुछ तथ्य निकल के आ सकते हैं। यह हमारा व्यक्तिगत मंतव्य है। अभी 2-3 दिन पहले, 2 या 3 दिन है शायद, उससे लंबा समय नहीं है, केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि जीएसटी की जितनी भी चोरी पकड़ी जाएगी
जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हाई जा रहा है। पहले कोई टैक्स भरता नहीं था, अब इतना तो पता चल गया है कि टैक्स भरना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जीएसटी के फ्रॉड, बोगस बिलिंग के नाम पे बाहर आ रहे थे। पैसों के हवाले की खबरें भी आप किसी भी भाषा में आपके वहां पे अखबार आता हो, ये खबर आई होगी कि ये पकड़ा गया, इतने करोड़ का ये फ्रॉड हुआ। तो मोदी सरकार ने क्या किया था, ये 2 या 3 दिन पहले उन्होंने क्लॉज लाया था, एक संशोधन किया था कि अब ये जो फ्रॉड है इसे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देखा जाएगा। अब पीएमएलए लगता है साहब तो जमानत नहीं मिलती, ये सबसे कड़ा कानून है। फिर पहले जो जेल में जाते थे कुछ दिन जेल में रहते थे और फिर जमानत पे बाहर आ जाते थे, फिर किसी और के नाम से शुरू हो जाते थे। हो सकता है ये संभावना है जब एक स्टेप सरकार ने लिया और उसके कुछ दिन बाद उनके निर्देशक को हटा दिया। हो सकता है कि पीएमएलए लाने के बाद कई बड़े प्लेयर्स की नींदें उठने वाली हैं, तो उनके लिए तो राहत का समाचार है। अभी भी 31 जुलाई तक एसके मिश्रा जी अपने पद पर रहेंगे, तो ये जो सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल बाकी था, तो ऐसा क्या हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 4 महीने के कार्यकाल में उनको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बस आप जुलाई के एंड में ही समाप्त कर दीजिए। अब घटनाक्रम 2 बने। सरकार एक मजबूत संशोधन लेकर आई थी कि कोई भी इस प्रकार का फ्रॉड करने से पहले कम से कम 10 बार नहीं 100 बार सोचे कि अगर पीएमएलए लग गया तो फिर लग गई, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन लग गई। सोचिएगा जरा, कानूनी जानकार बता सकते हैं कि टेक्निकल क्लॉज क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देख के ये दिया, लेकिन जब ये दोनों घटनाक्रम बहुत ही पास पास बनते हैं, सरकार एक मजबूत संशोधन करके एक नया सेक्शन ऐड करती है जीएसटी के ही मामले में, और उसके कुछ दिन के बाद 2 या 3 दिन के बाद जो याचिका पुरानी दाखिल की गई थी, मई महीने तक सुनवाई की गई थी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है कि एसके मिश्रा जी को इस महीने के अंत तक रिजाइन करना पड़ेगा। इसमें लिंक है नहीं है भाई, सामान्य जनमानस से तो हमें लगता है कि इसका लिंक, अगर ये डिसीजन जब भी इंप्लीमेंट होगा तो फायदा किसको होगा, जो ये पीएमएलए वाला एंगल है वो जिनके ऊपर लगने वाला होगा उनको फायदा डेफिनेटली होगा। लेकिन केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को एक झटका तो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से डेफिनेटली लगा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कवर करना जरूरी था। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।